अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़ाफ़ की तरफ बढ़ेंगे। मक्की सूरत है, इसकी आयत 45 यानी 45 आयत हैं इसकी, और 3 रुकू हैं। इसके थोड़े से मज़ामीन हम देखेंगे, खुलासा इसका देखेंगे। अहले अरब के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात अनोखी और अजीब थीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आखिरत में ज़िंदा होकर उठने को नाकाबिले अमल तसव्वुर करते थे कि ये कैसे मुमकिन कि मुर्दे ज़िंदा होकर उठेंगे। तो इस सूरत में बताया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म को ना मानने की किसी को जुर्रत ना होगी, और क़यामत के दिन लोगों का ज़िंदा उठना बरहक है। जिन कौमों ने अंबिया कराम की तालीमात को झुटलाया वो तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह पाक इंसान के वसवसों से बाखबर है, वो आलिमुल गैब है। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो सच है। यकीनन फरिश्ते उसके आमाल लिखते हैं। वो मैदान महशर में हाजिर किया जाएगा। उस वक्त उसे पता चलेगा कि दुनिया के मज़े तो आर्जी थे और ख्वाहिशात ने इनकी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का यकीन नहीं किया करते। इस वक्त सब दिखाई देगा, दोज़ख निगाहों के सामने होगी, अल्लाह का वादा पूरा होगा और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानने वाले नेक बंदों के लिए जन्नत मुंतज़िर होगी और जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी। जन्नत को करीब लाया जाएगा कि अब मेरे बंदे मज़ीद मुशक्क़त में ना पड़ें, जन्नत को हम इससे करीब कर देते हैं। और उन्हें ख़ास इज़्ज़त वाले दरवाज़े जिसका नाम होगा सलाम, उस दरवाज़े से दाखिल किया जाएगा और वहाँ फिर रात होगी, ना जुल्मत आएगी, नूर ही नूर होगा। ये अल्लाह के वादा बरहक है। ये कुरान पैगम्बर इस्लाम लोगों को अल्लाह ताला से मिलाने और उसकी रहमत से जोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन इस बात को वही समझते हैं जिनको अल्लाह ने क़ल्ब सलीम अता फरमाया है और जो कायनात को देखते हैं तो अपने रब की हम्दो सना करते हैं। मोमिनों से कहा गया कि वो इस्लाम के मुखालफिन की बातों से ना घबराएं, सब्र और इस्तकामत से काम लेकर सुबह शाम अपने रब की तारीफ करते रहें। और ये फिर ये आखिर में फिर सिलसिला कलाम सूरत के आगाज़ से मिलता है कि क़यामत का दिन होगा जो बहुत दूर नहीं, और ये आवाज़ इसराफील की सूर की होगी। हर जगह इतनी ही साफ सुनी जाएगी गोया के करीब से आ रही है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये कह रहे हैं, आप इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं। जब ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो इनसे हिसाब हम ही लेंगे। आप अपनी कोशिश जारी रखें और कुरान से हर उस शख्स को नसीहत करते रहें जो मेरी वईद से डरता है। सूरह काफ में जो इसकी आयत नंबर 6 है, तो क्या नहीं आसमान की तरफ निगाह करते कि हमने इसको कैसा बनाया आसमान को। पहले अब अल्लाह की कुदरत की निशानियां बताई जा रही हैं कि आसमान की तरफ नहीं निगाह करते कि हमने इस आसमान को कैसा बनाया और क्या है कि इसको हमने संवारा और नहीं है इसमें कोई शिगाफ, इसमें कोई इन्हें शिगाफ नहीं नज़र आता। ये हमारी कुदरत की निशानी आयत नंबर 16 में। और बेशक पैदा फरमाया हमने इंसान को और हम जानते हैं जो वसवसा डाला करता है इसका नफ्स, और हम कहीं ज़्यादा नज़दीक हैं इसकी रगे जान से। अल्लाह तबारिक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने ही इंसान को पैदा करा है और वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसकी दिल की रग, ये हब्लिल वरीद कहते हैं, वरीद कहते हैं दिल की खास रग होती। अल्लाह क्या फरमा रहा है, हम इंसान की उस रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। सारा सिस्टम चल रहा होता है जिस्म का, तो कहा हम इसकी हब्लिल वरीद से भी ज्यादा करीब हैं। आयत नंबर 17 अल्लाह फरमा रहा है, और जब इससे लेते हैं 2 लेने वाले और एक दाहिने बैठा है और एक बाएं, यानी जब ये लिखते हैं तो किरामन कातिबीन, ये ले रहे होते हैं जो कुछ ये लिख रहे होते हैं, तो ये लिखते जाते हैं दाएं बाएं एकदम रेडी। हमें कुछ लिखना हो कॉपी पेंसिल ढूंढेंगे ना, वो किरामन कातिबीन के पास सब कुछ होता है, लिखने में सुस्ती नहीं करते। फौरन इधर निकला उधर लिखा, इधर निकला मुंह से वो उधर लिखा। तो कहा बिल्कुल
चाको चौबंद बैठे हैं और नहीं बोलता कोई बोल मगर इसके पास एक लिखने वाला है चुस्त, जो फौरन लिख लेता है। अभी मुंह से बात निकलती है कि वो लिखने वाला लिख लेता है। आयत नंबर 18 में आ रहा है। और फिर आयत नंबर 23 पर जाते हैं और बोला इसके साथ रहने वाला कि ये नामा अमाल है जो हमारे पास तैयार है। रोज़े महशर उसको कहा जाएगा, देखो ये तुम्हारा नामा अमाल है जो हमने बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, हमारे पास ये तैयार है। और फिर कहा जाएगा आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नुम में डाल दो हर बड़े नाशुक्रे और हठ धर्म को। जिसने दुनिया में हठ धर्मी की, नाशुक्री की, उठाओ और इन्हें जहन्नुम में फेंक दो। ये हुक्म जारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है आयत नंबर 25 में, बहुत रोकने वाला, खैर खैरात से सरकश, शक में पड़ा रहने वाला। कहा जा रहा है ये वो शख्स है जो खैर खैरात से भी रोकता था और सरकश था और अल्लाह के मामले में शक में पड़ा हुआ था, महशर के मामले में शक में पड़ा हुआ था। ये वो शख्स था। आयत नंबर 30 में आ रहा है 30 में, जिस दिन हम पूछेंगे जहन्नुम से कि क्या तू भर चुकी। जहन्नुम से पूछा जाएगा, जब सारे गुनहगारों को जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा, उसके तमाम तबकात भर जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, ए जहन्नुम क्या तू भर चुकी? वो जवाब देगी, क्या और भी कुछ ज्यादा है, यानी बहुत जगह है, और भी गुनहगारों को डाल दिया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, और नजदीक लाई जाएगी जन्नत खुदा से डरने वालों के लिए कि अब दूर न रहेगी। कहा इसके साथ अब क्या होगा, जन्नत को नज़दीक लाया जाएगा उन लोगों के लिए जो दुनिया में डर डर के, अपने रब के डर से डर डर के ज़िंदगी गुजारी, गुनाह से बचते रहे। उनके नज़दीक अब जन्नत, बस अब मज़ीद मुशक्क़त नहीं। दुनिया में बहुत डरे, अब मुशक्क़त भी बहुत करी, अब जन्नत आज तुम्हारे करीब कर दी गई तो कि वो दूर ना रहेगी। आयत नंबर 38 में कहा जा रहा है कि बेशक पैदा फरमाया हमने आसमानों और ज़मीन को और इनके दरमियान जो कुछ है वो सब, यानी जो कुछ है वो सब हमने पैदा फरमाया। कितना? 6 दिनों में। 6 दिनों में ये सब पैदा फरमाया और हमारे पास ना थकान हमें पहुंची। ये क्यों कहा गया? जब ये कहा गया कि अल्लाह, ये कुरान में ये आयत आई फी सित्तती अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान 6 दिनों में पैदा करे, तो कुफार क्या बोले? फिर 7वें दिन अल्लाह ने आराम किया होगा कि वो थक गया, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमें तो थकान हुई नहीं, ये थकन तो तुम लोगों के लिए, अल्लाह के लिए कैसे हो सकती है? तो इनकी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर ये इनको जवाब दिया जा रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।